कोफिशिएंट्स को फाइंड किया जाता है। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है 3 + ax होल द पावर 9 और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसके एक्सपेंशन में x क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है आपको? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कुछ भी पूछ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछ सकता है, कांस्टेंट टर्म पूछ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से क्रिएट हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, क्या क्या पूछ सकता है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछ सकता है, कांस्टेंट टर्म पूछ सकता है कि अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा वो बताइए। इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछ सकता है। इंडिपेंडेंट ऑफ x आपका अगर है तो इट मीन्स वो कांस्टेंट टर्म की ही बात कर रहा है कि आपका वेरिएबल को वो रिड्यूस करा रहा है। अगर सिंगल वेरिएबल का एक्सपेंशन है तो दोनों सेम चीज़ें हैं। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे तो ये देखेंगे। तो इसके लिए आप इसका एक्सपेंशन तो करेंगे नहीं कि पूरा एक्सपेंशन आप करें उसके बाद आप ये सारे टर्म फाइंड आउट करें। तो किस तरह से आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मैंने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपका था TR+1 = NCR, और अगर आपका एक्सपेंशन A+B था तो A⁴ n-r B⁴r। ये मैंने आपको एक्सपेंशन बता रखा था। तो आपको इसी की हेल्प लेनी है इन सारे क्वेश्चन को करने की। तो देखिए R यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर 5th टर्म पूछता है तो R की वैल्यू 4 होती है, 10th टर्म पूछता है तो R की वैल्यू 9 होती है। बट यहाँ से हमें कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उसने हमसे कोई टर्म नहीं पूछा है कि 10th टर्म फाइंड करो, 8th टर्म फाइंड करो, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इट मीन्स हमें R नहीं पता चल सकता है। तो हम लोग R के टर्म में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो TR+1 निकालेंगे तो n कितना है आपका 9, CR A के प्लेस पर क्या है आपका 3 है, तो 3⁹ r और B के टर्म B के प्लेस पर क्या है आपका प्लस का AX है, तो AX⁴ यहाँ पर R आएगा। इसको रिड्यूस करेंगे तो 9CR 3⁹ r। आपको x अलग करना होगा A⁴r और यहाँ पर x⁴r, इस तरह से। कई बार आपका x यहाँ भी आता है तो आपको सही से सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई में पावर जिस तरह से ऐड होती हैं, बेसिस अगर सेम होते हैं, डिवाइड होती हैं अगर, तो माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिंगल x है अगर आपका, तो आपको इस तरह से लिखना होगा। तो कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। सपोज करिए आपके पास 3x कहीं पर लिखा है और आपसे पूछा जाता है x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x के पहले जो होता है वही उसका कोफिशिएंट, दैट विल बी 3। तो हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x³ का कोफिशिएंट चाहिए। तो x³ का कोफिशिएंट चाहिए, तो अब x तो और हमारे पास है नहीं, तो x⁴ का कोफिशिएंट हमारे पास क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो हमें x³ का कोफिशिएंट चाहिए, तो r के प्लेस में हमें क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये लिखना होगा फॉर कोफिशिएंट ऑफ x³ r मस्ट बी 3। तो आपको मैं बता दूं x⁴ r है, तो मैंने इसको 3 बनाने के लिए 3 का इक्वल कर दिया। ज़रूरी नहीं यहाँ पर r ही होता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, r-2 हो सकता था, r+3 हो सकता था। लेकिन आपको उस वैल्यू को किसके इक्वल करना होगा, हमेशा जिसका कोफिशिएंट आपको चाहिए उसकी पावर के बराबर करना होगा। कंपैरिजन कराइए बस। यहाँ पर x⁴r है तो मैंने x³ से कंपेयर कराया तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सपोज करिए यहाँ पे x⁴r ना हो करके x⁴r-9 होता, तब आप कंपेयर कराते तो r-9 को क्या लिखते, 3 लिखते, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आती, 12 आती। लेकिन अभी हमारे पास है क्या, x⁴r है, इसलिए हमने कंपेयर कराया तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कोफिशिएंट निकालेंगे आप, r की वैल्यू 3 कहाँ रखेंगे, इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे सोल्यूशन में रख देंगे। तो कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, 9C3
3 टू द पावर 9 माइनस 3 रखेंगे तो कितना होगा 6, यहाँ 3 रखेंगे तो a टू द पावर 3। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना आया, इतना। अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछता तो r कितना हो जाता आपका 2 हो जाता। तो r की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, और जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 9c2 3 टू द पावर 7 a टू द पावर 2, ये आपका आंसर आएगा। कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है तो कांस्टेंट ये कब होगा, जब आपका वेरिएबल ना हो। और ये वेरिएबल कैसे रिड्यूस होगा, जब x की पावर क्या रख दें आप 0, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है 1। तो इसको अगर हम हटा दें तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो फॉर कांस्टेंट टर्म r किसके बराबर होगा 0, और इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए भी r क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हमें x हटाना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब कि x उसमें नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का सेम आंसर आएगा, r की वैल्यू में क्या रखनी होगी 0। तो क्या आएगा आंसर 9c0 3 टू द पावर 9 माइनस 0 दैट विल बी 9, a की पावर 0 आपका कितना होगा 1, x की पावर 0 कितना होगा 1, और 9c0 कितना होता है आपका 1। तो आंसर कितना आएगा 3 की पावर 9। तो इस क्वेश्चन के एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या मिलेगा 3 की पावर 9 मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना मिलेगा, ये आपका मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा 9c2 3 टू द पावर 7, और a स्क्वायर मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन था जिससे आप कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक्सपेंशन में। बस एक बात आपको याद रखनी है, कंपैरिजन कराने पर जो भी आपका r आएगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। सपोज़ करिए r की वैल्यू आपकी 5/2 अगर आ जाती है तो इसका मतलब है वहाँ पर लिखना होगा कि ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या लिखना होगा कि ऐसा कोई टर्म इसके एक्सपेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर r की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन या नेगेटिव आती है तो इस तरह से आप कोफिशिएंट फाइंड कर सकते थे। ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता था। क्वेश्चन ये कह सकता था फाइंड a इफ़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाए इक्वल हो जाएं तो आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। 9c3 3 टू द पावर 6 a क्यूब इक्वल्स टू 9c2 3 की पावर 7 a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल करेंगे तो एक a बचेगा। 3 की पावर 6 से 3 की पावर 7 कैंसिल करेंगे तो एक इधर 3 बचेगा। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। 3 की पावर 6 आपका इससे कैंसिल हो गया। a स्क्वायर से a कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचेगा a। 9c2 में क्या बचेगा 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा था बड़ा वाला वैल्यू छोटे वाली वैल्यू तो कैंसिल होता है। तो ये ऐसे रहेगा। इस 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हुआ।